चलिए, आज हमारे स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ। स्टॉक काफी टाइम से वीक जोन में चल रहा था। हम देखेंगे कि स्टॉक ने, आप देखोगे कि अभी 1207 पे चल रहा है आज, और यहाँ 1280 से गिरना शुरू किया था और 1060 के लेवल तक गया है। और वहीं से क्यों वापसी की भाई? वहां से इसलिए वापसी की क्योंकि आप पास्ट में देखोगे कि यहाँ इसने क्या बनाया था, एक बेस बनाया था, इधर कई दिन टाइम पास किया था। हमारा अभी टाइम फ्रेम डे है, मतलब दिन के टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ इसने 15 से 20 दिन टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद इसमें वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों आई थी। उसके बाद स्टॉक ने हाई बनाया था 1280-90 का। अभी क्या कर रहा है स्टॉक? आप देखो कि स्टॉक यहाँ कुछ दिन टाइम पास करता है, कंसोलिडेशन जोन में जाता है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। यहां से गिरता है, सीधा गिरता है और 1060 का जो लेवल है वहीं से गिर उठना चालू किया। अब आप बोलोगे सर हमें 1060 के ऊपर कैसे पता लगेगा कि हमें वहीं से वापसी करनी है? भाई यही वो लेवल है जहां इसमें मेन स्ट्रेंथ बनी थी। तो स्टॉक मार्केट में जो पास्ट में हुआ होता है ना, वो फ्यूचर में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप देखो कि यहाँ इसने लगभग 25 का आरएसआई था। आरएसआई भी ये बोल गया था कि भाई मेरी भी हवा निकल चुकी है, अब बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। और उसके बाद आप देखो कि इसने बिल्कुल वी शेप में रिकवरी की है। वी शेप में ही गिरा था, वी शेप में ही उठ गया। तो अब आगे क्या? मेन क्वेश्चन तो ये है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में क्या क्या देखना चाहिए। अब देखो भाई, 1160 के बाद में इसने उठना शुरू किया। उसके बाद में इसके लिए पहला हर्डल क्या था? इसके लिए पहला हर्डल था ये वाला जो जोन है। यहाँ स्टॉक ने टाइम स्पेंड किया था और इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया था, एक प्राइस एक्शन बना था। उसके बाद में यही सेम जोन है, यहीं से इसने बड़ी गिरावट दिखाई थी। तो 1120 का इसमें पहला हर्डल था, स्टॉक ने उसको क्या किया? तोड़ दिया। तो अब यहां से कहां जाने की संभावना बढ़ रही थी? अब आप देखोगे कि यहां से स्टॉक ने अगला जो जोन था 1186 का, यहाँ इसने, इसके लिए क्या था, एक मेन रेजिस्टेंस था, तोड़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद में स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, इसको तोड़ ही नहीं पाया। बट इस बार इसने 1186 का जो लेवल था उसको पहली बार में ही तोड़ दिया। आज उसकी कैंडल 1186 के ऊपर चल रही है। अगर कल की कैंडल आज की हाई के ऊपर अगर क्लोज होती है तो स्टॉक 1240-50 के लिए रेडी हो चुका है। 1240-1250 के लिए रेडी हो चुका है। और ये जो लेवल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है भाई, ठीक है? जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि इस जोन के आगे क्या हो सकता है, इस दीवार के परे क्या है। तो 1140-50 मैंने क्यों बोल दिया भाई? वो भी मैंने सोच समझ के ही बोला है। यहाँ ओपन हाई होके यहीं से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, तो 1140-50 का ये जोन था, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर 1280, सॉरी ये 1140 नहीं, 1240 है। 1240 के बाद में 1280। तो डे टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक क्या कर सकता है वो हमने डिस्कस किया। आरएसआई अभी 61.62 चल रही है। आरएसआई भी इसकी लगातार ही भागती जा रही है, जो कि मोमेंटम बता रहा है पॉजिटिव, कि स्टॉक में क्या है, एक मोमेंटम आया हुआ है और स्टॉक भागता ही भागता जा रहा है, ठीक है? तो आज की क्लोजिंग अगर इन केस 1186 के नीचे हो जाती है तो उसके बाद में स्टॉक दोबारा उसी जोन में जाने के लिए रेडी हो सकता है। अब आप बोले सर ये लाइन लोइन से कैसे पता लगता है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वीक है? तो भाई इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। जो आप बोल रहे हो, जो आपके मन में आ रहा होगा कि सर कंपनी क्या करती है, फंडामेंटल क्या है, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस अलग टाइप से किया जाता है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में किसी भाई का मैसेज आया था कि सर किसी लाइन से हम कैसे पता कर सकते हैं? तो भाई लाइन से हम बिल्कुल पता कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है मार्केट में मेन। अगर टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया चल रहा है तो उसके फंडामेंटल भी अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल खराब वाला होगा, फंडामेंटल खराब होंगे टेक्निकल इतना अच्छा हो रखा है, ऐसा नहीं होता भाई कभी भी, ठीक है ना? तो हम अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस ही कर रहे हैं। अब इसको हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ कर रहा है देख लेते हैं। आप देखोगे एग्जैक्टली हमने जहां डेली टाइम फ्रेम पे क्या लगाया था,
लाइंस जो ड्रॉ की थी वो यही वाली हैं। देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिलेगी है कि 1186 का जो लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है ना। तो आज की क्लोजिंग या इस वीक की क्लोजिंग भी 1186 के ऊपर ही हमें चाहिए। उसके बाद में स्टॉक काफी बुल्स के लिए आई कैचिंग हो जाएगा। ये वाला जो लेवल जो मैंने बताया था 1240-50, यहाँ तक के लिए इसने खुद को रेडी कर लिया है। और आप नीचे देखोगे कि हाँ नीचे क्या कुछ कर रहा है, तो नीचे आप देखो एग्जैक्टली इसी लेवल से स्टॉक ने क्या किया है, अपना बेस बनाया है। तो 1060 के ऊपर तो भाई इसका तगड़ा बेस है। तो इन फ्यूचर अगर 1060 के आसपास अगर आपको मिले तो वहां आपको क्या डिसीजन लेना है आपने देख लिया होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आरएसआई में भी आप देखो कि 60 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अच्छा खासा बढ़िया जा रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसने जैसे डे टाइम फ्रेम पे रिकवरी की थी तो आरएसआई ने भी यहाँ वी शेप में ही रिकवरी की है। यहाँ देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक वी शेप में ही भागता हुआ है। तो मतलब 1060 के ऊपर काफी बढ़िया बाइंग आई है इसमें, इतने बढ़िया बाइंग आई है कि जिस स्पीड से गिरा था उसी स्पीड से उठा है। बहुत कम शेयर्स होते हैं जो इस स्पीड से उठते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे यूं उठते हैं, टाइम लेते हैं। बट इसने कुछ जितना गिरने में टाइम लिया था उतना ही उठने टाइम लिया है, कुछ ना कुछ कम ही लिया होगा। तो अभी हम अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम पे देखें कि मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या बोल रहा है, सॉरी एक बार देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो ये इसके लिए क्या था, एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन को भी इसने क्या किया है, ब्रेक किया है। तो ट्रेंड लाइन को भी अगर तोड़ रहा है तो ये भी इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें कि हाँ मैक्स हेल्थ मंथली टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा है, तो वो देख लेते हैं बात। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने लगातार 3 कैंडल बनाई थी, ये वाली रेड, उसके बाद में चौथी कैंडल ने सब कुछ खा लिया और बाइंग आई है, काफी बढ़िया बाइंग आई है। स्टॉक लगातार आप देखोगे कि ये तो भाई बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ही जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो इसने काफी बढ़िया चैनल बना रखा है, यहाँ से ये वाला चैनल है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल चैनल के थ्रू जा रहा है। चैनल क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वैसे तो पूरा टॉपिक है ये, इतना इजी नहीं है, मोटा मोटा समझा देता हूँ। चैनल वो होता है जिसमें स्टॉक इस टाइप से जाए। तो अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर 1200 के लेवल से, लगभग 1200 का ही था, 1200 नहीं, ये लगभग 1300 के लेवल से गिरा है और 1060 आया है। तो क्या ये टाइम वाइज करेक्शन में नहीं जाना चाहिए कि सर इतना बड़ा गिरा है? तो भाई ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली पे मान लिया मैंने, बट मंथली टाइम फ्रेम पे तो इसका ये चैनल है, इसकी इतनी गिरावट बनती है। अब आप देख लो ना, यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे तो इसने कुछ भी गलत किया ही नहीं, ये इसका क्या है, चैनल है। तो यहाँ तक की गिरावट मंथली टाइम फ्रेम में जस्टिफाइड थी कि भाई यहाँ तक तो बिल्कुल इसमें जस्टिफाइड है, ऊपर के चैनल से नीचे वाले चैनल में आना इसका इतना तो जस्टिफाइड है। अब यहाँ से चला तो ये एक बार इसको टच कर सकता है, नया हाई बना सकता है, क्योंकि इसका भैया देखो ना, एक सिंपल सा एक रूल बना रखा है इसने, यहाँ तक जाएगा फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ रहा है। तो इसका ये चैनल है भाई। हर स्टॉक की एक अलग चाल होती है, हर स्टॉक का एक अलग बिहेवियर होता है, हर स्टॉक के अलग टेक्निकल्स होते हैं। तो इसका ये टेक्निकल भाई इसने ये चूज कर रखा है कि भाई मैंने एक चैनल बना लिया, मैं तो उसी पाइपलाइन के अंदर से जाऊंगा। तो हमें बस जस्ट ये देखना होता है कि भाई ये स्टॉक कौन सा एक चैनल या फिर कौन सी एक इसने अपना किस टाइप का रास्ता बना रखा है। भाई आपने देखेंगे अलग अलग टाइप की नदियां हैं, कोई चौड़ी है, कोई ढूंगी ज्यादा है, मतलब हर एक नदी अपना रास्ता अलग तरीके से बना के चलती है। तो स्टॉक मार्केट का भी ऐसा ही रूल है, हर एक स्टॉक की प्राइस एक्शन बिल्कुल अलग होती है, दूसरे स्टॉक से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हमें जस्ट ये पहचानना होता है कि हमारा स्टॉक किस जोन में कैसे काम करता है। तो भाई ये तो ऐसे ही काम करता है, इतना ही गिरता और इतना ही भागता है। मतलब यहाँ से अगर ये 1300-1400 का लेवल तक जाएगा तो वहां से फिर 200 पॉइंट के लिए गिरावट के लिए भी रेडी रहना भाई, ये इतनी करता ही करता है। 2-4 कैंडल में फटाफट गिरेगा और फिर 4-5 कैंडल में फटाफट उठता भी है, ठीक है। अब देखो इसकी RSI 65 है और इसने रिकवरी कहां से की है, 60 के जोन से। तो 60 के जोन से अगर की है तो वो भी इसके लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम है।
तो भाई ये हमने मैक्स हेल्थ को हर एक जोन पे देखा, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आपका जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। मेरा काम जस्ट गाइड करना था, लेवल्स को बताना था कि भाई किस लेवल पे क्या कुछ हो सकता है, कहाँ डिमांड आई है, कहाँ सप्लाई आई है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।